नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मतीनुल करीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो वसीला तलाश करो। अब अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो वसीला तलाश करो। अब ये वसीला क्या चीज है? पहले तो मैं अपनी गुफ्तगू बाद में शुरू करूंगा। सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का हदिया और नजराना पेश कर दें कि अल्लाहुम्मा सल्ले, और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम। हमेशा एक चीज याद रखिए कि जब भी नबी और आले नबी पर दुरूद भेजें तो आधी अधूरी न भेजें। जब भी भेजें तो नबी के साथ साथ उनकी आल पर भी दुरूद भेजें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर दुमकट्टी दुरूद ना पढ़ो। अगर मुझ पर दुरूद भेजना ही है तो मेरी आल के साथ में दुरूद। तो नबी पर जब भी दुरूद का नजराना पेश करें तो उनकी आल के साथ में उन पर दुरूद का नजराना पेश करें। और ये नहीं है कि मतलब आप पढ़ते हैं उन तक पहुंचता नहीं है, पहुंचता है। बहरहाल ये गुफ्तगू दूसरी हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ऐ ईमान वालों वसीला तलाश करो। किस तक पहुंचने के लिए? अल्लाह तक पहुंचने के लिए। वब्तगू इलैहिल वसीला, यानी कि अब हमें ऐसा वसीला तलाश करना है, अब हमें ऐसा एक जरिया तलाश करना है, अब हमें एक ऐसा रास्ता तलाश करना है जो हमें अल्लाह तक। अब वो रास्ता हमको कहां से मिलेगा? वो जरिया हमको कहां से मिलेगा? वो वसीला हमको कहां से मिलेगा? तो आइए चलते हैं नबी की बारगाह में। हम जब नबी की बारगाह में जाएंगे और पूछेंगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? या रसूल अल्लाह, ये वसीला क्या चीज है? तो सबसे बड़ा जो वसीला है वो है पीरी और मुरीदी का। अच्छा, पीरी और मुरीदी जो मामलात हैं, मैं ज्यादा दूर नहीं लेकर के जाऊंगा। पीरी और मुरीदी के मामलात ये हैं कि मुरीद के जो मायने होते हैं, मुरीद का जो मतलब होता है, वो अपने रहबर से अपने पीर की इत्तिबा करना है, वफादार होना है। ये नहीं है कि मतलब कहीं से कुछ कहीं से कुछ। इसीलिए अल्लाह ने कहा वसीला तलाश करो। तो जब आप वसीला अपने रहबर के जरिए से तलाश करेंगे तो आपको अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। जब आप अपने रहबर के जरिए से अपने पीर के पास जाएंगे तो आपका पीर पंजतन पाक तक पहुंचाएगा। जब आप पंजतन पाक तक पहुंच जाएंगे तो आपको अल्लाह का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ये पंजतन पाक ही अल्लाह का रास्ता। जब आप पंजतन पाक तक पहुंच जाएंगे, हालांकि सिलसिला वारसी एक ऐसा सिलसिला है, ये वाहिद पूरी कायनात में एक ऐसा सिलसिला है जो सरकार का दामन पकड़ाने के बाद डायरेक्ट पंजतन पाक का पकड़ाते हैं दामन। ये नहीं कि बीच में किसी और को नहीं। अच्छा, ये भी एक हम वाज़े कर दें बात कि अगर कोई शख्स किसी एहराम पोस्ट से दाखिल होता है सरकार में,
एहराम पोश से कोई दाखिल होता है तो एहराम पोश बाकायदा वकील होते हैं। ये हमें रास्ता बताने वाले होते हैं। भाई अगर हमें कहीं जाना है, मान लीजिए हमें कोर्ट जाना है, समझाने के लिए मैं आसान कर देता हूँ कि हमें कोर्ट जाना है तो हमको कैसे जाना होगा, हमें क्या मालूम वहां पे कैसी दफाएं क्या लगेंगी, तो वहां हमें वकील से मिलना पड़ेगा। जब हम वकील से मिलेंगे तो वो हमें बताएगा कि इसमें ये दफा लगेगा। इसी तरह से सिलसिला वारसी में एहराम पोशों का मामला, ये सिलसिला वारसी के वकील हैं, ये आपको बताएंगे कि कहां पे कैसे क्या करना है। तो जब आप वसीला ऐसा तलाश करेंगे जो आपको अल्लाह तक पहुंचा दे, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम। देखिए सरकार का एक फरमान है, एक छोटा सा वाकया मैं उसको भी पढ़ता चलूं ताकि आप लोगों को एहराम पोश की अहमियत पता चले। बाबा जान, क्योंकि आज जो चीज मेरी नजरों के सामने है, आज मैं ये देखता हूँ कि जब कोई एहराम पोश किसी गली से गुजरता है, जब कोई सरकार का फकीर किसी रास्ते से गुजरता है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको उनको इसकी अहमियत नहीं मालूम है, एहराम पोश की अहमियत नहीं मालूम है, सरकार के फकीर की इज्जत करना नहीं जानते। सरकार की बारगाह में मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सरकार का कोई सज्जादा नशीन नहीं है, सरकार का कोई वारिस नहीं है, सरकार का कोई गद्दी नशीन नहीं है, तो ये एहराम पोश कैसे मुरीद करते हैं। तो एक मर्तबा का वाकया है कि हुजूर की बारगाह में कुछ लोग शिकायत की गर्ज से हाजिर हुए सरकार वारिस पाक की बारगाह में। तो उस वक्त सरकार के एहराम पोश जो थे, मिस्कीन सा थे, यतीम सा थे, भेड़िया सा थे, बदनाम सा थे, बहुत सारे सरकार के ऐसे फकीर थे जो उस वक्त सरकार की हयात में लोगों को बैयत करते थे। अब ये लोग, कुछ लोग सरकार की बारगाह में शिकायत की गर्ज से आए कि हुजूर आप अभी हयात में हैं और ये लोग मिस्कीन शाह, यतीम शाह ये सिलसिला वारसी में दाखिल करते हैं, तो ऐसा कैसे। तो सरकार ने जवाब दिया कि हाँ हाँ तुम उनसे भी मोहब्बत रखो, हमसे भी मोहब्बत रखो, हाँ हाँ तुम उनसे मुरीद हो, तुम हमारे मुरीद हो, हाँ ये हाथ और वो हाथ दो नहीं एक है। तो आप जरा ये सोचे कि जो एहराम पोश एक है वो कैसा है, हमें इससे कोई वास्ता नहीं, वो क्या कर रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम एक दुनियादार हैं, हमारा कोई हक नहीं बनता है, हमारा कोई वजूहात नहीं है कि हम किसी एहराम पोश के ऊपर उंगली उठा के कहें कि फला शख्स फला एहराम पोश नमाज नहीं पढ़ता, फला शख्स फला एहराम पोश रोजा नहीं रखता। ये हमारा हक नहीं है, ये हमारा हक नहीं है, क्योंकि वो एहराम पोश है, वो सरकार के लिबास में है, वो लिबास यार में है। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है सिलसिला वारसी पर, वो यही होता है कि सिलसिला वारसी में लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। हालांकि बहुत जगह ये बातें हो चुकी हैं, सिलसिला वारसी में लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि जितना सिलसिला वारसी के लोग नमाज पढ़ते हैं उतना कोई नहीं पढ़ता। जितना सिलसिला वारसी के लोग पंजवक्ता नमाज पढ़ते हैं उतना कोई नहीं पढ़ता है। तो ये है कि ये कम इल्मी की वजह है, ये लाइल्मी की वजह है कि आज एहराम पोशों पर उंगली उठाई जाती है, उनको बेनमाजी बताया जाता है, उनको बेरोजा बताया जाता है, उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। लेकिन जिस दिन जिस वक्त सरकार के फकीर की अजमत का पता लग जाएगा, उस दिन से जो शख्स ये सोचता है, जो शख्स ये कहता है कि सिलसिला वारसी में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, सिलसिला वारसी के फकीर रोजा नहीं रखते हैं, सिलसिला वारसी के फकीर नमाज सुन के भागते हैं, उस दिन से जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा सिलसिला वारसी क्या है, उस दिन से ये सब चीजें वो कहना छोड़ देगा। क्योंकि जितनी चीजें सिलसिला वारसी में हैं,
आज जाइए आप कभी भी कोई भी सिलसिले में जाइए, कहीं भी पंजतने पाक का दर्स नहीं दिया जाता है। ज्यादातर खानकाहों में पंजतने पाक का दर्स नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ ऐसे सलासिल हैं, चिश्तिया है, साबरिया है, लेकिन सबसे ज्यादा पंजतने पाक के ऊपर काम करने वाला, पंजतने पाक का दर्स देने वाला, अहले बैत की मोहब्बत को बताने वाला सिलसिला वारसी। अगर कोई सिलसिला है तो वो सिलसिला वारसी है, जिसने पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में अहले बैत की मोहब्बत को उजागर किया। सिलसिला वारसी बहुत ऊंचा सिलसिला है। इसको लोग समझते हैं कि नहीं बस ऐसे ही ये कपड़ा पहने हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, ये जो कपड़ा पहने हुए हैं ये कोई आम चीज नहीं है, ये हर किसी के बस की बात नहीं कि इसको संभाल। मैं इसलिए आज ये चीज कह रहा हूं कि ये सिलसिला वारसी पे ज्यादा आज उंगलियां उठ रही हैं। हर कोई, हर मौलवी कहते हैं सिलसिला वारसी में। एक मर्तबा मेरे सामने एक वीडियोस आई जिसमें ये देखा गया कि कुछ सरकार के एहरामपोश थे जो अपना घूम रहे थे, या अपनी आवाज में कह दीजिए वो डांस कर रहे थे, मौलवी के नजरियात वो डांस कर रहे थे। लेकिन अब उनका नजरिया ये डांस का है, उनका नजरिया ये डांस का है। लेकिन अगर वो मोहब्बत करते होते, वो सिलसिला वारसी को जानते होते, तो वो ये डांस, उनको अगर इल्म होता कि सिलसिला वारसी क्या है, क्योंकि सिलसिला वारसी जितने भी सरकार के एहरामपोश फुकरा हैं ये सब इनकी औलाद। जब ये सिलसिला वारसी में सरकार के ये एहरामपोश फुकरा उनकी औलाद की तरह है, तो औलाद अपने बाप के घर में नाच भी सकती है, खेल भी सकती है, कूद भी सकती है, डांस भी कर सकती है। ये किसी का हक नहीं है, ये किसी की जायदाद नहीं है। अगर सरकार में किसी की जायदाद है तो वो सिर्फ फुकराओं की, किसी के बाप की जायदाद नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी औलादों की तरह फुकरा को मानते हैं। अगर मानते ना होते, अगर चाहते ना होते, तो ये थोड़ा ही कहते हैं कि ये हाथ और वो हाथ दो नहीं है। यही मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है कि वसीला तलाश करो। तो सिलसिला वारसी एक ऐसा सिलसिला है जो सरकार का दामन पकड़ाने के बाद सीधा पंजतन पाक का दामन, और सीधा पंजतन पाक का दामन पकड़ाने के बाद डायरेक्ट ये हो गया वसीला। और ये भी सुन लीजिए, कुरान में अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा है कि मुसलमानों वसीला तलाश करो। बाबा गौर कीजिएगा आयत पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, आमनु के मुराद होते हैं ईमान वाले। या अय्युहल्लज़ीना यानी कि लोग, ईमान वाले लोग। तो अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों वसीला तलाश करो। मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों में कई कैटेगरियां हैं, मुसलमानों में कई फिरके हैं। इसीलिए अल्लाह ने, देखिए जब भी हम एक चीज और वाजे कर देते हैं उसके बाद में अपनी जगह लेंगे, कि जहां जहां भी जब कभी उसने अपने महबूब का जिक्र किया या अपने प्यारों का जिक्र किया, तो जब भी उसने जिक्र किया तो ईमान वालों को मुखातिब किया। लेकिन जब कभी कहीं पे डराने का, मैं कुरान बता रहा हूं, जब मर्जी होगी पूरा कुरान पढ़ लीजिएगा, जब कभी कहीं पर डराने का मौका आया तो उसने मुसलमानों का जिक्र किया। जैसे कि मैं एक छोटा सा इस तरह से मैं पेश कर दूं कि अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला
ताला कहता है कि मैं अपने मलाइक के साथ में अपने महबूब पर दुरूद और सलाम भेजता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम भी मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम भेजो। यहाँ से साफ जाहिर हुआ ना, जब उसके कहीं महबूब का जिक्र हुआ, जब कहीं उसके प्यारे का जिक्र हुआ, तो उसने ईमान वालों को मुखातिब किया। लेकिन जब कहीं पे डराने का मौका आया, जब कहीं पे समझाने का मौका आया, जब कहीं पे कोई रास्ता बताने का मौका आया, तो उसने मुसलमान। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से ये डिफरेंट है, यहाँ से ये जुदा है कि यहाँ से ये पता चलता है कि ईमान वाले और मुसलमान दोनों में फर्क है। इसीलिए अल्लाह ने कहा वसीला तलाश करो। तो हमारा और आपका ये काम है कि जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें। अब अल्लाह की जो रस्सी है ना, मैं ये भी कहता चलूं कि अल्लाह की जो रस्सी है वो पंजतने पाक है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि आपको जब अल्लाह तक पहुंचना है तो आपको पंजतने पाक तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि बगैर पंजतने पाक के अल्लाह भी आपको नहीं मिलेगा, बगैर अहले बैत के आपको अल्लाह भी नहीं मिलने वाला है। अगर अल्लाह से आपको मिलना है तो आपको अहले बैत के दर तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमेशा इस चीज को याद रखें कि जब भी दुरूद पाक नबी की बारगाह में पेश करें तो उसको नबी और आले नबी के साथ में पेश करें। इस दुरूद को मैं भी वाजे कर दूं कि जब कोई शख्स नमाज पढ़ता है, आज कहते हैं कि फला पर दुरूद ये लोग नहीं पढ़ते हैं, ये शिया हैं। लेकिन मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं बाबा जान, वो ये भूल जाते हैं कि जब नमाज में पढ़ते हैं तो नमाज में जो दरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जरा बताइए इसमें किसका जिक्र है? इसमें किसका जिक्र है? जब मौलवी से कभी सवाल कीजिएगा कि मौलवी साहब अगर ये हम दोनों दुरूद न पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद नमाज में पढ़ी जाती है, हर मुसलमान को मालूम है, हर मुसलमान को मालूम है कि ये दरूद नमाज में पढ़ी जाती हैं। कभी किसी मौलवी से ये सवाल करना कि मौलवी साहब अगर ये दरूद नमाज से निकाल दी जाए, ऐ मौलवी साहब अगर ये दरूद नमाज से मुनक़ता कर दी जाए तो क्या हमारी नमाज हो जाए? मौलवी साहब तुरंत कहेंगे नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तक के आप नबी और आले नबी पर दुरूद नहीं पढ़ेंगे आपकी नमाज। आज जरा सोचिए कि अहले बैत का इतना बड़ा मकाम है कि जिस नमाज में आप अहले बैत पर दुरूद ना पढ़ें वो आपकी नमाज नहीं कबूल होती है। क्या समझेंगे अहले बैत? पंजतने पाक हैं, पंजतने पाक हैं, उनको समझना आसान नहीं है। जिस दिन उनको समझ जाएंगे ना, पूरी कायनात में नहीं आखिरत में भी कामयाबी, सब भूल जाएंगे। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि जब भी नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ें तो हुजूर का फरमान भी है कि मुझ पर दुमकट्टी दुरूद ना पेश करें कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बस काम हो गया। नहीं, नबी पर जब भी दुरूद पढ़ें पूरी दुरूद पढ़ें और उनकी आल के साथ। तो हमेशा अल्लाह तक पहुंचने के लिए एक रास्ता अख्तियार करें, वसीला तलाश करें, और वसीला भी ऐसा तलाश करें जो अल्लाह वाले हों। ये ना हो कि कोई मुल्ला वाले हों। मुल्लाओं का मामला ये नहीं है, मुल्ला लोग आपको अल्लाह तक नहीं पहुंचाएंगे, वो बस आपको इसी दुनिया में रख के और छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनके खुद का वो पता नहीं है कि उनकी बख्शिश होगी या नहीं। इसीलिए जब भी वसीला तलाश करें तो अल्लाह वालों का तलाश करें, मुल्ला वालों का तलाश ना करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें कव्वाल हजरात से